मृत व्यक्ति अपना अनुभव नहीं बता सकता। जिनका जन्म हुआ है उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं। कोई नहीं जानता कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में क्या होता है। मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य होता है। पृथ्वी पर इंसान द्वारा किए गए कर्मों से उसकी आयु तय होती है। मृत्यु के विषय में पुराणों में जो बातें बताई गई हैं कि हर व्यक्ति के साथ मृत्यु के समय यह घटनाएं जरूर होती हैं, जिन्हें पहचानकर मनुष्य अपनी मृत्यु का समय जान सकता है। मृत्यु जब नजदीक होती है तो व्यक्ति को पानी, तेल, दर्पण में अपनी छवि नजर नहीं आती है। यदि मनुष्य को अपनी परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर त्यागने का समय नजदीक आ चुका है। मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नजर नहीं आते। जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वह सारे कर्म व्यक्ति की आंखों के सामने से गुजरते हैं। जीवन के अंतिम समय में सभी अच्छे बुरे कर्मों, सभी घटनाएं आंखों के सामने तैरती चली जाती है। जिन मनुष्यों के कर्म अच्छे होते हैं उन्हें मृत्यु के समय अपने सामने एक दिव्य प्रकाश नजर आता है। सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय भी भय नहीं होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के 2 दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो अपने सामने यम के भयंकर दूत खड़े दिखते हैं और वह भयभीत होता रहता है। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं। शरीर त्याग करने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी खत्म हो जाती है। वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। आवाज घरघराने लगती है जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। मृत्यु के पश्चात पापी मनुष्य को यम के दूत 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटे में वायुमार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं उससे स्वर्ग प्राप्त होता है और जिस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जिसका भी संसार में जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। यह तो संसार का सामान्य नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों करोड़ों जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, गधे, पशु पक्षी, वृक्ष आदि रोज पैदा होते हैं और रोज ही मरते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति के मरने पर संसार के लोग शोक मनाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि ओहो यह तो अच्छा नहीं हुआ, वह व्यक्ति बहुत उत्तम था, संसार के लिए बहुत हितकारी था, दूसरों का बहुत उपकार करता था, लोगों को बहुत सुख देता था, उसके चले जाने से संसार को बहुत हानि हुई। यदि लोग इस प्रकार का अनुभव करते हैं तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का जीवन सफल हुआ, उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। परंतु यदि लोग ऐसा अनुभव नहीं करते और ऐसा अनुभव करते हैं कि चलो अच्छा हुआ मर गया, उससे जान छूटी, उसके अत्याचारों से संसार के लोग बहुत दुखी थे, अब लोगों को उससे राहत मिलेगी। यदि संसार के लोगों की प्रतिक्रिया इस प्रकार की हो तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हुआ बल्कि व्यर्थ गया। ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेकर सबको विचार करना चाहिए कि हम भी अच्छे काम करके अपना जीवन सफल बनाएं, संसार का उपकार करें, अपने आसपास के लोगों और प्राणियों की रक्षा करें, जिससे हमारे चले जाने पर संसार के लोग हमारे बारे में भी अच्छा अच्छा कहें। ऐसा विचार, चिंतन, मनन तथा आचरण करना ही सुखदायक एवं जीवन की सफलता का प्रमाण है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।